हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है राहुल क्लासेस बांका में। और आज हम लोग देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में जो संविधान की समितियां थी। हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया, कैसे संविधान का निर्माण हुआ। अब संविधान की जो समिति थी उस समिति के बारे में जान लेंगे कि उस समिति में अध्यक्ष कौन थे, मुख्य रूप से कार्यकारी जो थे वो कौन हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी जान जाएंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की समितियों की ही इसमें विशेष चर्चा होगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं इससे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संगति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बड़ी समितियां कौन कौन सी थी, छोटी समितियां कौन कौन सी थी। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो संविधान सभा में जो संविधान के निर्माण से संबंधित जो अलग अलग काम के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो अलग अलग समिति बनाई गई थी। कोई ये समिति थी, कोई वो समिति थी, अलग अलग नाम दे दिया गया था। ठीक है, इनमें से इस संविधान समिति में से 8 बड़ी बड़ी समितियां थी। ठीक है, और छोटी समितियां भी बहुत थी, लेकिन 8 बड़ी समितियां थी जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम हम लोग अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में अभी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से नोट करिएगा कि कौन कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी समितियों की अगर हम बात करें कि बड़ी समितियां कौन कौन सी थी, तो हम पहले आपको समिति बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए, बड़ी समितियों में से थी संघ शक्ति समिति, दूसरा था संघीय संविधान समिति, और तीसरा था प्रांतीय संविधान समिति, चौथा था प्रारूप समिति, जो इसके बाद पांचवा था जो मौलिक अधिकारों संबंधित था, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए भी था और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी वो समिति थी। ठीक है, ये पांचवा हो गया। उसके बाद छठी समिति थी आपकी कि प्रक्रिया नियम समिति, छठी समिति थी। उसके बाद 7वीं थी राज्यों के लिए जो समिति थी वो थी 7वीं समिति, और उसके बाद 8वीं समिति जो थी वो थी संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें सबके अध्यक्ष के बारे में, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो भी थे जवाहरलाल नेहरू। 2 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, एक तो संघ शक्ति समिति के और दूसरा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला था प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित जो ये थे समिति थी, उनका अध्यक्ष कौन था? उनका अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो मौलिक अधिकार और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो समिति थी उसमें। ठीक है, तो आप ये देखिए, 2 के हो गए जवाहरलाल नेहरू और 2 के हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों और जनजाति वाले में छोटी छोटी समितियों में विभाजित कर दिया गया था इस मौलिक अधिकार वाली समिति को। ठीक है, तो इस मौलिक अधिकार वाली समिति में जो छोटी छोटी समितियां थी उनमें भी एक महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको कि जानना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसमें जो छोटी छोटी उप समितियाँ बनाई गई थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, तो देखिए, उसमें छोटी समितियां बनाई गई थी, वो थी आपकी मौलिक अधिकार उप समिति। क्या थी? मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थी JB कृपलानी। कौन थी? JB कृपलानी। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है,
और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ दें, असम को अगर छोड़ दें तो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई थी वो उसमें उनके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। कौन थे? गोपीनाथ बारदोई। ठीक है, तो गोपीनाथ बारदोई थे। उसके बाद और भी उसमें थी कि जो छोड़ा गया और आंशिक रूप से जो छोड़ा गया क्षेत्र था, जो असम में जो सिंचित क्षेत्र था उसके अलावे, ठीक है, उसके लिए जो उप समिति बनाई गई थी वो थी एवी ठक्कर। कौन? वो कौन थे? एवी ठक्कर उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला था प्रक्रिया नियम समिति। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्रक्रिया नियम समिति जो थी, जो बड़ी समितियां थी, प्रक्रिया नियम समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी, तो वो थी जवाहरलाल नेहरू की समिति। जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप याद रख लेंगे ऐसे ही कि जवाहरलाल नेहरू तीन समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, BR अम्बेडकर साहब एक समितियों के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। ठीक है, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 समितियों के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समितियां थी उनके अध्यक्ष ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो ये हो गई 8 बड़ी समितियां। क्या? ये हो गई 8 बड़ी समितियां। ठीक है, तो हम अगर छोटी समितियों की बात करें, जो छोटी समितियां हैं, तो वो छोटी समितियां कई सारी थी। ठीक है, तो कुछ के बारे में हम बात कर लेते हैं जिनमें कि मुख्य लोग अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर पूछे भी जाएंगे तो मुख्य लोगों से संबंधित जो समितियां थी, जो इनके लोग मुख्य अध्यक्ष थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो छोटी समितियों में आता है, एक था वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, और दूसरा था क्रेडेंशियल समिति। कौन सा? क्रेडेंशियल समिति था, और उनके जो अध्यक्ष थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, और सदन जो समिति थी, सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर KM मुंशी। कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी उनके अध्यक्ष थे कार्य संचालन समिति के। ठीक है, राष्ट्र ध्वज के संबंधी जो समिति थी कि हमारे जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उनके लिए जो समिति बनाई गई थी, एक तदर्थ समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के कार्यों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे S वरदाचारी। कौन थे? S वरदाचारी उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनाई गई थी उनके अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति एक बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। कौन थे? नलिनी रंजन सरकार थे। ठीक है, लेकिन ये जो नलिनी रंजन सरकार थे, ये उस समय सभा के सदस्य नहीं थे, ये सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, एक और समिति थी, उसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग। क्या था? भाषाई प्रांत आयोग। तो भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? SK डार। कौन थे? SK डार उनका नाम था, वो थे इनके अध्यक्ष। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे उस समय, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और प्रारूप संविधान की जांच के लिए, प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो एक विशेष समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक समिति और बनाई गई थी, प्रेस दीर्घा समिति। क्या था? प्रेस दीर्घा समिति, उसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। कौन थे? उषा नाथ सेन। ठीक है, और एक और समिति थी नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी। कौन थे? S वरदाचारी। तो ये छोटी समितियां थी, कुछ महत्वपूर्ण छोटी समितियां थी जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक है,
इन समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण, इस बड़ी छोटी समितियों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रारूप समिति। कौन सा समिति है? वो है आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, प्रारूप समिति की अगर हम बात करें, अगर हम उनके बारे में पढ़ाई करें या पढ़ें उनके बारे में, तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, ठीक है। और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इनका गठन हुआ था। और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप एक नए संविधान की तैयारी करिए, एक नया संविधान आप बनाइए, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा। और हम उस 7 सदस्य का नाम अभी आपको हम बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उन 7 सदस्यों के अगर हम नाम जानें तो उन 7 सदस्यों के नाम हैं, सबसे पहले जो थे वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर K.M. मुंशी। पाँचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे हैं N. माधव राव। और 7वें हैं T.T. कृष्णामाचारी। कौन? T.T. कृष्णामाचारी। याद रह जाएगा आपको। पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरे N. गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथा डॉक्टर K.M. मुंशी, पाँचवां सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे N. माधव राव, 7वें थे T.T. कृष्णामाचारी, ठीक है। याद रहेगा आपको, इन सदस्यों के नाम आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये प्रारूप समिति के सदस्यों के ये नाम हैं, ठीक है। तो प्रारूप समिति संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी गई थी, क्योंकि संविधान सभा का प्रारूप बनाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो इसी समिति को सौंपी गई थी कि आप ही ये प्रारूप बनाओ, ठीक है। तो इन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। तो अलग अलग समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। तो इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों ने इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों के प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का इसमें समय दिया गया, ठीक है। और लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया, दूसरा प्रारूप समिति को, ठीक है। तो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी जो बैठक हुई थी वो लगभग 141 बैठक हुई थी। 141 वर्ष 41 बैठक उसमें हुई थी, ठीक है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कर दिया। कब? 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कर दिया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन यानी 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई, ठीक है। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। जो अलग अलग खंड बनाए गए थे उस पर अलग अलग खंडवार विचार किए गए, ठीक है। यह काम जो चला ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कब तक चला? 17 अक्टूबर 1949 तक ये काम चला था और इस समय में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए थे। कितना? 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए थे, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई थी, ठीक है। संविधान पर तीसरी बार जो हुई थी चर्चा वो 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ था, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव का क्या नाम था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। क्या नाम था उनका? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। ये प्रस्ताव पास किया, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित
कर घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर ले लिए गए। ठीक है, सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने सदस्यों में से उस दिन केवल जो 284 सदस्य जो उसमें उपस्थित थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए और संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है, जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया। ठीक है, तो लागू भी उसी दिन किया गया और स्वयं को संविधान सौंप दिया गया अपने भारत माँ को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ आई थी। कितने? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ हमारे पास आई थी, हमने उनको स्वीकार किया था। ठीक है, प्रस्तावनाओं को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। और नए जो विधि मंत्री बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बने थे, इन्होंने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने संविधान सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। उन्होंने अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाने जाते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता था कि वो भारत के संविधान के पिता हैं, फादर हैं। ठीक है, इस महान लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ समिति, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान थे। छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ जो प्रावधान थे वो क्या हुए, उन्होंने उनका जो प्रावधान था वो था आपका, मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393, ये सब ऑटोमेटिक स्वतः ही लागू हो गए। क्या हो गए? ऑटोमेटिक स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो पारित हुआ था, ये था दिसंबर के 1929 के साल में। ठीक है, संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 लागू रह गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने संविधान को अपनाया। हमारे संविधान को संविधान सभा ने एक नया रूप दिया, एक नया संशोधन के तहत हमको संविधान सौंपा, तो हमने अपने संविधान को ग्रहण कर लिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे संविधान सभा की समितियां। ठीक है, हमने सारी समितियों के बारे में आपको जानकारी दे दी, सारी समितियों के अध्यक्षों के बारे में आपको हमने जानकारी दे दी। आप सभी को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, इनमें से एक ना एक प्रश्न तो आपको पूछे ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, प्रारूप समिति से प्रश्न तो रहेंगे ही कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, प्रारूप समिति के जो मुख्य मेंबर थे उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया गया और उसमें ऐसा दे दिया गया निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है,
तो आपको उसमें से चुनने में दिक्कतें आने लगेगी जब आपको संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो आप बड़ी समितियां जो थी उनके अध्यक्षों के नाम याद रखेंगे और मुख्यतः प्रारूप समितियों के जो सदस्य थे उन्हें आप याद रख लेंगे। ठीक है, इन सारी बातों को आप नोट कर लेंगे, प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है, आप लिख लीजिए कहीं भी। ठीक है, तो चलिए हमने संविधान सभा की समितियों के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद फिर से हम इसके नए अध्याय को लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। आप फिर से अपनी जो बुद्धि है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसको आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, जान जाइएगा, पढ़ते रहिए हमेशा, मुस्कुराते रहिए हमेशा हमारे साथ और खुद से भी मुस्कुराइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय।